हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरे रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है तिवारी फैमिली पर। तो बात करते हैं आज के जो रिएक्शन है संध्या तिवारी जी पर है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो अभी किराए के मकान पर रह रही हैं अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि गाँव में मतलब ये चीज़ें सुविधाएँ नहीं होती, अच्छी स्कूल, अच्छी एजुकेशन नहीं होती हैं, और मतलब हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी चीज़ें मतलब दूर होती हैं, और गांव में ये सुविधाएं नहीं होती है, जिससे कि पलायन करते हैं लोग। और ऐसी जगह जाना पसंद मतलब मजबूरी होती है, पसंद तो क्या होती है, मजबूरी होती है कि अपना घर बार छोड़कर हमें कहीं ऐसी जगह रहने के लिए जाना पड़ता है कि बच्चों का भविष्य देखने के लिए, बच्चों का भविष्य आगे सुधारने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ता है। यही संध्या दी ने किया है कि अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए वो किराए के मकान पर रह रही हैं अपनी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, कि जिससे कि वो आगे चलकर अच्छा मतलब जैसे हम आज इतना संघर्ष कर रहे हैं, हमारे बच्चे इतना संघर्ष ना करें और उन्हें अच्छे से जो जो एजुकेशन है वो मिल जाए, और अच्छी खासी जॉब वगैरह जो भी करना चाहें, जो उनका करियर अच्छे से सेटल हो जाए। तो यही हर माँ बाप चाहते हैं, तभी लोग मतलब ऐसी जगह जाना उचित समझते हैं कि जहाँ हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। तो यही बात है। तो इसलिए वो अपने घर को छोड़कर किराए पर रह रही हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि आप अपने घर पर क्यों नहीं रह रहे हो और किराए पर जाकर क्यों रह रहे हो, जो घर था वो किसका है, मतलब वो आपका नहीं था वगैरह वगैरह। उनसे काफ़ी सवाल जवाब करे गए हैं। तो यहाँ पर ये भी कहा गया उनको कि मतलब जैसे कि प्रियंका दी है और प्रीति राणा है, तो उनसे हमेशा ही उनको मतलब कंपेयर किया जाता है, कि जैसे कि कह रहे थे कि मतलब उन उन दोनों बहनों का तो बराबरी नहीं की जा सकती। जैसे वो दोनों बहनें एक तरफ और पूरा परिवार एक तरफ। तो मतलब जैसे वो दोनों बहनें अलग रहती हैं और पूरा परिवार इनका एक साइड रहता है। तो यही कहना है ऑडियंस का। जैसे कि मतलब जैसे वो अपनी सास की मतलब सास की रेख देख करते हैं, वो अपने मतलब अपने जैसे बोलते हैं ना कि बुजुर्गों की सेवा करो तो मेवा मिलता है। तो मतलब वो काफ़ी ठीक मतलब अपनी सास की सेवा पानी करते हैं। तो यहाँ पर ये कहना है ऑडियंस का कि मतलब सास मतलब जो तुम्हारी सास है वो भी वहीं, और जो बुजुर्गों की मतलब बुजुर्गों की सेवा पानी करता है भाई, वहाँ लक्ष्मी की बरसात होती है। और वही मतलब वो ऑडियंस का कहना है वही प्रियंका और के साथ भी हो रही है। प्रियंका दी जैसे कि मतलब वो खूब तरक्की कर रहे हैं, न्यू कार ले रहे हैं, और बहुत अच्छा मतलब उन्होंने वहाँ पर देहरादून में भी अपना फ्लैट वगैरह सब कुछ उनका, अपना होटल अपना इतना वो कर रहे हैं वो। तो इसका मतलब वो ये है कि ऑडियंस का कहना है कि वो अपनी सास की बहुत सेवा करती हैं, इसलिए उन्हें मेवा मिल रहा है। और लक्ष्मी भी वहीं बरसती है जहाँ मतलब बुजुर्गों की सेवा पानी होती है। तो मतलब उनको भी यही कहना है कि मतलब आप तो जैसे कि आपकी मतलब उनकी सास भी वहीं रहना पसंद करती हैं जहाँ पैसे हैं। तो देखिए, रहना पसंद करने की वाली बात नहीं है। जैसे उनके 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं। अगर मतलब पहले से वो सबसे छोटे वाले बेटे के साथ रहती थी, जो मतलब प्रीति राणा है, जो उनके हस्बैंड हैं प्रदीप राणा, तो उनके साथ ही वो पहले से रहती थी। बाकी और तो कहाँ, अगर कोई और भी उनको अपने साथ रखता तो क्या वो मना कर लेती? भाई देखिए, यहाँ पर चारों बेटा अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत से ही खा रहे हैं। कोई ज़्यादा तरक्की कर रहा है, कोई कम कर रहा है, वो अपने नसीब के हिसाब से मिलता है। कि मतलब मेहनत सभी कर रहे हैं और सभी अच्छा खासा मेहनत कर रहे हैं, पर वो अपनी किस्मत पर डिपेंड है। किसी को ज़्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है। क्योंकि देखिए, हम लोग हैं, आप लोग हो, मेहनत सभी बराबर करते हैं, क्योंकि अपना परिवार पालना होता है, अपने बच्चों का एजुकेशन, अपने बच्चों की भविष्य देखना होता है। तो सभी करते हैं भाई, मेहनत तो सभी करते हैं। किसी को ज़्यादा मिलता है तो किसी को कम मिलता है। पर यह है कि जैसे कि संध्या दी को कहा गया कि मतलब वो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ नहीं रहती है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग मतलब अगर वो वहाँ पर कंफर्टेबल है रहने में, अगर वो अपने साथ रखते तो क्या मतलब वो उनकी सास नहीं रहना चाहती? भाई उनका अगर अपना ही भरण पोषण मतलब अपने उससे हो सकता है, जैसे वो प्रियंका दी और अच्छा खासा कमाती हैं, वो अपने पास रख रही हैं, तो इसमें मतलब ये तो नहीं, ये लालच तो नहीं है कि उनकी पेंशन होगी, कि उस लालच में वो उनको अपने साथ रख रहे हैं, अपने आप कमा कर वो उनको अच्छे से रख रहे हैं। क्या पता यहाँ पर संध्या दी और वो मतलब वैसे तरीके से ना रख पाते, वो मतलब अपने लिए ही अपने लिए ही कर पा रहे होंगे। वो और के लिए, जैसे सास जी हैं, उनकी सास हैं, तो उनके लिए नहीं कर पाएंगे उतना। वो तो मतलब वो जहाँ कंफर्टेबल है भाई, अब तबीयत ख़राब है, बहुत सी चीज़ें हैं, अपने बच्चों का एजुकेशन होता है। अब बुजुर्गों की तबीयत ख़राब हो गई तो वो कहाँ कहाँ जाएंगी उनको लेकर? तो अच्छा है कि वो देहरादून में रहती है। कभी तबीयत भी ख़राब हो गई, कभी कुछ हो गया, तो मतलब हॉस्पिटल नज़दीक है, हर चीज़ की सुविधाएँ हैं वहाँ पर, तो वो वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, गाँव में भी।
भी अब वो बहुत कम रहती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उनके बीच में बहुत तबीयत ख़राब हुई थी। तो संध्या दी अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर कहाँ जाएगी कि सास की तबीयत ख़राब हो गई तो वो कहाँ लेकर जाएंगी। बहुत सी चीज़ें होती हैं कि मतलब घर परिवार में देखना पड़ता है पहले। तो ऐसे तो उनकी बड़ी जिठानी है उनके साथ भी रह सकते थे, पर बात अलग होती है ना कि मतलब कौन कहाँ पर रहना पसंद करता है। तो अच्छी बात है कि वो अपने पास रख रहे हैं, वो उनकी सेवा कर रहे हैं। सेवा करने का तो सभी को मौका मिलना चाहिए था, पर कोई अगर ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास आ जाओ और उनकी सास नहीं आ रही है। ये भी तो है कि, और ये बात है कि मतलब उनकी बराबरी भाई सब अपने अपने नसीब से कमाते हैं, अपने नसीब से ही पाते हैं। तो संध्या दी और हैं जैसे कि मतलब वो अपने तक ही अपना भरण पोषण अच्छे से कर पा रहे हैं, और मतलब वो अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि दिखावा ही करें हम कि मतलब हमारे पास इतना है, हमने ये लिया वो लिया, ये नहीं होना चाहिए। बस ये है कि उनकी अपनी मेहनत है और अपनी मेहनत से वो अच्छा खासा खा रहे हैं, मतलब किसी के पास उन्हें हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मतलब। तो जैसे आप लोगों का कहना है कि मतलब उनके पास इतना पैसा, वो इतना कमा रहे हैं, तुम नहीं। भाई वो भी अपने उससे अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। इससे मतलब आप लोग मतलब एक मतभेद सा कर देते हो कि मतलब अगर उन लोगों को दिक्कत नहीं आ रही तो आप ऑडियंस हो कि मतलब ऐसे वो बातें बोलते हो कि दूसरे को भी वो चीज़ें रियलाइज़ हो कि मतलब हाँ उनके पास ये है। भाई वो उतने में ही संतुष्ट हैं, उससे वो बहुत अच्छी बात है कि संतुष्ट हैं वो कि जितना हम कमा रहे हैं हम अपना और अपने परिवार का अच्छे से खर्चा चला पा रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कि अब बात करते हैं आरती की। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि आरती ने अभी मतलब अपने वीडियो शूट करने के लिए पूरे ज्वेलरी वगैरह पहनी थी, अपनी मम्मी की शादी की साड़ी थी वो भी पहनी थी। तो उसमें मतलब उन्होंने सब चीज़ ग्लोबंद वगैरह नथ वगैरह सभी चीज़ पहनी हुई थी। तो वहाँ पर उन्होंने चांदी का मंगलसूत्र भी पहना था। तो वहाँ पर ऑडियंस ने उन्हें ऑडियंस ने वो कमेंट किया था कि बेटा मतलब जो भी है बुजुर्ग रहे होंगे जो भी हैं, मतलब उन्होंने कहा था कि बेटा शादी से पहले मंगलसूत्र नहीं पहना जाता। तो ये सही बात है भाई कि शादी से पहले आपने पहले तो मंगलसूत्र पहना, और मंगलसूत्र भी किसका था, वो मम्मी का था। तो मतलब आप कुछ ऐसा काम कर देते हो कि जो मतलब ऑडियंस आप लोगों को ट्रोल करे और ऐसे ऐसे कमेंट करे, फिर आप लोगों को बुरा लग जाता है। तो आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखा करिए कि मतलब कहाँ पर हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या इससे इफेक्ट पड़ सकता है, क्या हमारे लिए ऑडियंस फिर कहेगी। तो यहीं पर आरती ने गलती करी कि मतलब जो वो मंगलसूत्र पहना था, भले ही उसने बाद में उतार दिया था, उसी टाइम उतार दिया था, पर पहना तो उसने वीडियो में ही था। और सभी ऑडियंस ने वो चीज़ नोटिस करी कि उन्होंने मंगलसूत्र पहना था, वो भी मम्मी का मंगलसूत्र था। पहले तो वो पहनना नहीं चाहिए था, और बाकी ज्वेलरी आप पहन सकते हो पर मंगलसूत्र नहीं पहन सकते हो। और फिर आप टोल होते हो, तब फिर आप ऑडियंस को कहते हो कि आप हमें ये बोल रहे हो वो बोल रहे हो। भाई सही बात है, कोई समझाने की बात करता है, कोई नेगेटिव कमेंट करेगा, कोई पॉजिटिव कमेंट करेगा, कोई पॉजिटिव वे में बोलेगा, कोई नेगेटिव वे में बोलेगा। तो भाई ऑडियंस जब देखती है आप लोगों को, तो ऑडियंस का भी हक है कि बोलने का, और अगर कोई समझा रहा है उसका भी समझाने का हक है। जैसे वो अपने कमेंट के थ्रू आप लोगों को समझाते हैं या कहते हैं, उसी तरह से हम भी अपने रिएक्शन देकर आप लोगों को इन चीज़ों का रियलाइज़ करवाते हैं कि आप ऐसी हरकतें ना करें जिससे कि आप खुद ही टोल हो जाते हो, और फिर आप ऑडियंस पर गुस्सा निकालते हो कि आप हमारे लिए ये कह रहे हो वो कह रहे हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।